पाकिस्तान वैसे श्रीलंका कल से जो T20 सीरीज शुरू होने जा रही है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के सारे मैचेस हैं वो होने हैं श्रीलंका के अंदर, यानी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। जो इंडिया वाला मैच है, बाकी ग्रुप स्टेजेस के मैच हैं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो भी पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर खेलेगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल में खेलता है, पहुंचता है, तो भी जो फाइनल है वो श्रीलंका के अंदर होगा। एक तो नुकता हो गया ये कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सुपर 8 में पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है और 7वें नंबर पर है इस टाइम पाकिस्तान T20 रैंकिंग के अंदर। अगर बारिश कल होती है श्रीलंका के अंदर और मैच नहीं होता तो उसका भी इंपैक्ट पाकिस्तान पे पड़ सकता है, फिर पाकिस्तान को तगदो करनी पड़ेगी सुपर 8 के लिए। एक तो पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम कल खिलाए, मतलब वो 11 खिलाए अपने प्लेयर्स जिन्होंने मोस्टली तौर पर जो हमारी अगेंस्ट दी प्लेइंग 11 होगी इंडिया और बाकी बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमारी प्लेइंग 11 होगी। इसका फायदा ये होगा, एक तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी प्लेयर्स को कि भाई हमने वर्ल्ड कप में खेलना है, और दूसरा ये कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर हो जाएगा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक। आपको समझ लग जानी है कौन से बैटर को किस नंबर पर खिलाना है, कौन सा बॉलर ऐड करना है। स्पिन के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है, जैसे अबरार अहमद है, उसके बाद उस्मान तारिक है, उसके बाद शादाब खान है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो श्रीलंका है और वहां की जो कंडीशंस हैं वो मोस्टली सपोर्ट करती हैं स्पिनी पिचेस, यानी जो स्पिनर्स होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा, इस ग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इस ग्राउंड के अंदर तकरीबन 50% मार्जिन है, यानी जो पहले बैटिंग करता है या बाद में बॉलिंग करता है या पहले बॉलिंग करता है तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले जिसने यहां पर बैटिंग की है तो उसकी जो एवरेज परसेंटेज विनिंग की है वो एज कंपेयर टू जिसने बॉलिंग की है उससे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान को टॉस जीतना पड़ेगा अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के हर मैच में, इंक्लूडिंग दिस सीरीज। टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान 160, 170 और 180 तक हाथ लगाता है रन्स को, दैट्स मीन पाकिस्तान के झोली के अंदर है मैच, क्योंकि जिस टीम ने भी 170 प्लस रन्स किए हैं वो तकरीबन यहां पर मैच नहीं हारा। और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के अंदर कि पाकिस्तान कभी भी T20 की हिस्ट्री में श्रीलंका जाकर T20 सीरीज कभी भी नहीं हारा। तो ये फायदा पाकिस्तान को हासिल है और पाकिस्तान इसको कंज्यूम करे इन T20 वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि हमारे सारे मैचेस इन्हीं वेन्यूज के ऊपर होने हैं, कोलंबो वगैरह 2-3 वेन्यूज जो है श्रीलंका के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, क्योंकि एक तो आप रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरा T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी टीम को T20 वर्ल्ड कप या बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसी कंट्री के अंदर, यानी जहां पर T20 कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसी कंट्री के अंदर मैचेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि श्रीलंका वालों ने पाकिस्तान की ये बात मानी और वो लोग इस T20 सीरीज के लिए एग्री हुए। तो पाकिस्तान को फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाना है, क्लियर कर देना है लड़कों को, क्लैरिफिकेशन नोटिस दे देना है, भाई आप लोगों ने हमारी प्लेइंग 11 में खेलना है, आप हमारे 11 हो, आप हमारे 15 हो, 12 हो, क्योंकि मोस्टली 1 से 2 चेंजेस होते, ज्यादा नहीं होते। अब बात करते हैं ख्वाजा नाफे के ऊपर। देखें, ख्वाजा नाफे एक ऐसा बैटर है जो कि टॉप ऑर्डर में आपके परफॉर्म करता है। अब आप गिने कि आपके टॉप ऑर्डर के पास कितने परफॉर्मर हैं, कितने लड़के हैं। आप एक का फखर जमान हो गया आपका, अगर आप बाबर को खिलाते हैं वो भी टॉप ऑर्डर पे खेलेगा। उसके बाद साइम अयूब, वो भी ऑफ कोर्स सी बात है टॉप ऑर्डर आपका जो 1 डाउन या ओपनिंग बैटर है। उसके बाद आपका हो गया साहिबजादा फरहान, वो भी परफॉर्मेंस के अंदर है और वो भी टीम के साथ अटैच है, उसने भी ओपनिंग करनी है। अब फखर जमान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इतने ओपनर्स आप लेके जा रही हो, उसके बाद क्या पाकिस्तान को ऐसी वजह रही कि ख्वाजा नाफे को इन कर दिया? उसकी कोई इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। उससे ज्यादा मैं एक और लड़के का नाम लूंगा, शाहजेब खान, जिसने अगेंस्ट इंडिया 150 किया था इमर्जिंग एशिया कप 2023 में, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान ने ऐड कर दिया, जिसकी डोमेस्टिक में इतने ज्यादा रन नहीं थे। उसकी शॉर्ट सिलेक्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने शायद उसको ऐड किया हो कि वो 2-3 कवर ड्राइव अच्छी मारता है। और मोस्टली पाकिस्तान में यही होता है कि कवर ड्राइव के ऊपर आगे सामने वाला जो प्लेयर होता है उसमें हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि यार ये बेटर है कवर ड्राइव वाला। तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बोंगी मारी। हालांकि यहां पर हमें बेस्ट ऑलराउंडर की जरूरत थी, जिसमें 2 हमारे पास ऑप्शन थे, हम उनको नहीं लेके गए। एक आमिर जमाल और दूसरा जो लड़का है अब्बास अफरीदी, आपका वो बेस्ट ऑलराउंडर था। अब्दुल रज़ाक की तरह या उमर गुल की तरह बेस्ट बॉलिंग भी करता है फास्ट,
और मोस्टली डेड जो पिचेस होती हैं, जो एट दी एंड आपको रन रोकने होते हैं, वो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आमिर जमाल को ले लें आप, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 50 स्कोर की थी, ना सिर्फ 50 स्कोर की थी बल्कि विकेट्स भी ली थी और एक अपना दबदबा कायम किया था। लेकिन पाकिस्तान ने ख्वाजा नाफे को लेके जाना है, फिर शादाब को ऐड कर दिया। तो बोंगिए को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये चांस है कि इस स्क्वाड को भी वो बेहतरीन से बेहतरीन बना सकता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का बनाकर अगेंस्ट श्रीलंका, और वही कॉम्बिनेशन आप आगे जस्ट कैरी कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर, तब आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा चांस मुझे नहीं दिख रहा पाकिस्तान टीम में कि हमारी कोई इतनी ऑथेंटिक टीम हो जिसकी बिना पर हम T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत सकें।